वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फिजिक्स में लास्ट क्लास में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जिसमें एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करता है और वाई एक्सिस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ये इस ग्राफ से पता चलता है। और आपको पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस ग्राफ से स्पीड भी निकाल सकते हैं। और स्पीड क्या होता है? स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, तो आप जो लास्ट लेक्चर है उसको ध्यान से देखोगे तो ये जो मैंने अभी बताया ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें प्रॉपरली मैंने एक्सप्लेन किया था। ओके, तो ये आपकी बस अभी समरी है कि हमने क्या सीखा था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो हमने देखा था द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने देखा था द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी कैन बी यूज टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी। जो मैंने अभी आपको बताया स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर मुझे डिस्टेंस अपॉन टाइम रखना है तो देखो डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, ओसी या फिर ए बी। तो ए बी इज द डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ में वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो टाइम टी में इस बॉडी ने ए बी डिस्टेंस या फिर ओ सी डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना है? ओ बी। ठीक है, और इस ट्रायंगल ए ओ बी में ये ए बी अपॉन ओ बी क्या होता है? दिस इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, या फिर आप इसको ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ भी कह सकते हो। ठीक है, और आगे जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे तो समझ जाओगे कि इसको tan थीटा भी कह सकते हैं। तो आप ये समझ लो कि जो स्लोप होता है ग्राफ का दैट इज किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का दिस साइड डिवाइड बाय दिस साइड, मतलब हाइट अपॉन बेस, है ना। अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, तो ए बी अपॉन बी सी दिस इज नोन एज द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। ओके, तो द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स स्पीड। तो इस ग्राफ से आप स्पीड भी निकाल सकते हो अगर आपको इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना ए, ठीक है ना, इसके अगर कोऑर्डिनेट्स पता है तो। ओके, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने देखा था कि अ बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हैज अ कर्व्ड ग्राफ। जो ग्राफ आता है वो कर्व शेप का आता है। ठीक है ना, अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या क्या डिस्कशन किया था, मतलब क्या कंक्लूजन निकला था हमारे डिस्कशन से। तो पहला था इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज अ स्ट्रेट लाइन देन द स्पीड इज यूनिफॉर्म, एंड इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज अ कर्व्ड लाइन देन इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म। मतलब सिंपल है कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो आप बनाओगे किसी भी बॉडी के मोशन को देख करके, उसका डिस्टेंस और टाइम ग्राफ ड्रॉ करोगे, कितने टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अगर ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन है तो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल कर रही बॉडी तो इसका जो ग्राफ है वो कर्व लाइन आएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ी थी। सो इफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ड्रॉन देन इट विल स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट वेलोसिटी। ठीक है, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना, तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओगे तो स्पीड डिनोट करेगा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओगे तो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, और स्पीड को हम v से डिनोट कर देते हैं, और वेलोसिटी भी v से डिनोट होता है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है ना, फर्क बस इतना होता है, और दोनों सेम ही चीज़ है एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, तो इसके बाद आपने स्पीड टाइम ग्राफ भी देखा था। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ में तीन देखे थे। ठीक है, व्हेन द स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है ना, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है तो इस तरीके के स्पीड टाइम ग्राफ बनता है। ठीक है, उसके बाद आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा था व्हेन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा हो। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। उसके बाद हमने देखा था नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, तो वो कर्व लाइन बनती है। ठीक है, और हमने एक चीज और देखा था स्पीड टाइम ग्राफ में, है ना, इस ग्राफ के नीचे का अगर ये एरिया आप कैलकुलेट कर दो तो ये आपको मिल जाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ठीक है ना, ये जो ट्रायंगल है पी क्यू ओ, ठीक है, ये एरिया अगर आप कैलकुलेट कर लो तो हमें क्या मिल जाता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पढ़ा था बट पी क्यू अपॉन ओ पी इज द स्लोप, मतलब स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा?
डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। द स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी गिव्स इट्स एक्सेलरेशन, ठीक है। डिस्टेंस नहीं, एक्सेलरेशन मिलेगा अगर स्लोप निकालोगे, और अगर ये एरिया निकाल लोगे तब आपको डिस्टेंस मिलेगा। जैसा अभी मैंने बताया था, एरिया ऑफ ग्राफ इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो ये दो चीज मैंने थोड़ा सा मिक्स करके बोल दी थी। तो अभी यहां से फाइनली आप देख लो कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ आप बना रहे हो, ठीक है, तो इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो क्या देता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, और इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। और ग्राफ का स्लोप इजिली तभी निकाल सकते हो जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रही हो, ठीक है। मतलब ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तब आप स्लोप निकाल सकते हो, ओके। और आपको स्लोप पता है कैसे निकालते हैं, पी क्यू अपॉन ओ क्यू, मतलब पी क्यू अपॉन ओ क्यू, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, और ये होता है क्या, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। बिकॉज पी क्यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वी माइनस यू है, और अपॉन टी, तो वी माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। और ये जो एरिया है ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ओके, ठीक है। इसके बाद हमने यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी देखा था। व्हेन, जब गाड़ी में आप ब्रेक लगाओ तो स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अगर यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, मतलब जो एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्मली कम हो रहा है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें भी सेम होता है, अगर आपको डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है तो एरिया ऑफ द ग्राफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो ये हो जाएगा बी ओ अपॉन ए ओ, बस निगेटिव डायरेक्शन में होगा बिकॉज रिटार्डेशन हो रहा है, ओके। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा था व्हेन इनिशियल स्पीड इज नॉट जीरो, ठीक है, इनिशियल स्पीड कुछ हो, ओके। फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा था कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का स्पीड टाइम ग्राफ एक कर्व लाइन होता है। ये सारी चीजें मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद देखो कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, तो ये मैंने आपको बताया था कि जो अभी हमने पढ़ा उसी पे बेस्ड है, तो इनको आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं बनता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैं एक बार आपको बस शो कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको खुद से सॉल्व करिएगा। जैसे लिखा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर क्या होता है फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक कर्व लाइन होता है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। और मैंने फिजिक्स में आपको बता दिया डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, तो आप एस से डिनोट करो, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से डिनोट करते हैं, स्पीड और वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टी है टाइम, वी है वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी या फिर स्पीड, और ए है एक्सेलरेशन, ओके। तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ ग्राफ। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस हैं, तो इनको एक बार आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। इसको स्क्रीन को पॉज करके, या फिर एनसीईआरटी की बुक में सारे क्वेश्चन दिए हैं, इनको ट्राई करना, जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब ये देखो एनसीईआरटी कुछ न्यूमेरिकल्स है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन मैंने कराए थे, है ना। जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े हैं हमने, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, and v square is equals to u square plus 2as। तो इन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को एक बार आप लोग सॉल्व करना। अगर नहीं बनता है तो आप लोग मुझे बता देना कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है, तो मैं वो पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, बिकॉज मैंने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी उसी पे बेस्ड है, ठीक है। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है, विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई 0.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फॉर 2 मिनट्स, टाइम कितना हो गया, 2 मिनट, मतलब 120 सेकेंड्स, ठीक है।
फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मतलब स्पीड एक्वायर्ड मतलब आपको फाइनल वेलोसिटी चाहिए और डिस्टेंस ट्रेवल मतलब एस चाहिए। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से v आ जाएगा, मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मतलब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन से आ जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इज इक्वल टू 0 प्लस 0.1 इंटू 120। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 0.1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर इसको 0.1 को 1/10 लिख दूँ तो, और यहाँ 120 है तो 1010 कैंसिल, तो 12 आ जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी आ गई 12 मीटर पर सेकंड। और जैसे ही v आ गया हमें s भी मिल जाएगा। ठीक है, बिकॉज s क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दोनों में से कोई भी आप इक्वेशन को यूज करके s निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर इससे निकालेंगे तो s इज इक्वल टू 0 इंटू टी, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए कितना है 1 इंटू टी स्क्वायर, तो ये 120 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल काफ़ी सारा आएगा, इसको लिख देते हैं 1/10 इंटू 120 का स्क्वायर करोगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 और 00। ठीक है, तो ये 1010 कैंसिल और 2 को इससे कैंसिल आउट कर दोगे तो 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और 0, तो 720 मीटर आ जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, इसको अगर आपको चेक करना है कि सही आया है तो इसके लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपकी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इससे भी क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, इससे क्रॉस चेक करोगे तो इट्स लाइक हमें निकालना क्या है, s निकालना है। ठीक है, तो v स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 0। ठीक है, तो 0 को हटा देते हैं, 2as 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 0.1 और s। ठीक है, तो ये हो जाएगा 144 इज इक्वल टू, इसको लिख दें 2 इंटू 1/10। ठीक है, तो सेम चीज़ है, मतलब ये हो जाएगा 144 और ये 10 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाई 10/2 इज इक्वल टू s, तो सेम आ जाएगा, दैट इज 1440/2। तो 1440/2 को सॉल्व करोगे तो ये 720 ही आएगा मीटर। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन से चेक हो गया, थर्ड से भी और सेकंड से भी। तो सिर्फ ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, सिर्फ जो जो चीज़ें गिवन है वो समझना है आपको क्वेश्चन को पढ़ के, और वैल्यूज पुट करके आंसर निकालते जाना है। ओके, तो इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, ये सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार करिएगा। ठीक है, यहाँ तक करिएगा, अगर इन 5 क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। और अभी मैं थोड़ा सा आगे का पढ़ा देता हूँ जिससे ये चैप्टर आज खत्म हो जाए। तो अगला हमारा टॉपिक है टू डेराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से वो जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी हमने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो इसको ग्राफिकल मेथड से इन तीनों को डेराइव करना है। तो ग्राफिकल मेथड से डेराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को पहले ग्राफिकल मेथड से डेराइव करते हैं। उसके लिए हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ मान लेंगे। ठीक है ना, हम मान लेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी v थी। ठीक है, मीन्स 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये बॉडी जब चल रही थी तो इनिशियल वेलोसिटी u इसकी कुछ थी। ठीक है, और ये मूव हो रही थी विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, और फाइनल वेलोसिटी कुछ u थी। ठीक है, टाइम कितना लगा u से v आने में t टाइम लगा, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ s। ठीक है, तो इस कंडीशन से हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डेराइव करेंगे। तो उसके लिए देखो ये ग्राफ दिया है कि व्हेन टाइम वाज 0, स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी u थी, और जैसे जैसे टाइम बढ़ के t हो गया, t टाइम में इसकी फाइनल वेलोसिटी बढ़ के यहाँ पे v हो गई। ठीक है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है, बिकॉज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, तो इसको स्पीड टाइम ग्राफ बोलो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलो। ठीक है, तो अगर इस ग्राफ से मैं देखूं v की वैल्यू, इसकी जो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, bc है, और bc को क्या लिख सकता हूं मैं, bd प्लस dc। v को लिख सकते हैं bd प्लस dc, राइट। और dc की वैल्यू आप देखोगे तो ये dc की वैल्यू ao के बराबर है, मतलब u के बराबर है, तो इसको लिख सकता हूं dc की जगह u, तो u प्लस
बी डी लिख सकते हैं, ठीक है, यू प्लस बी डी, राइट। अब अगर मैं देखूं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। अब इसके बाद देखेंगे तो इन ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, ए डी बी ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। हमने देखा था ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये जो स्लोप है इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा स्लोप, और स्लोप क्या होता है इसका, बी डी अपॉन ए डी, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ दैट इज बी डी अपॉन ए डी। और मैंने आपको बताया एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं स्लोप की बात करूं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं स्लोप की बात करूं तो इफ दिस इज ए बी सी, तो इसका स्लोप हो जाता है सी बी अपॉन ए बी, मतलब दिस साइड डिवाइड बाय दिस साइड, ओके, सी बी अपॉन ए बी, ये हो जाता है स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ दिस ट्रायंगल और दिस ग्राफ, ओके। तो ये हो गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। और ए डी की वैल्यू क्या है, मतलब ये लेंथ क्या है, टाइम है ना, ये डिस्टेंस टाइम को डिनोट कर रहा है ना, आपका एक्स एक्सिस में टाइम को डिनोट किया था, तो ये हो जाएगा टाइम। तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन टी, तो बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए टी, ठीक है। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आ जाएगा वी इज इक्वल टू यू प्लस बी डी की जगह ए टी, यू प्लस ए टी। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव हो गया इस ग्राफ से, ठीक है। तो सिंपल था, सिर्फ इस v को लेना है, मतलब इस बी डी प्लस डी सी इसकी वैल्यू लेना है, तो आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करते हैं। तो अगेन सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंसीडर करेंगे, वेयर इनिशियल वेलोसिटी वाज u एंड इन टाइम t द वेलोसिटी बिकम्स v, ओके, मतलब u थी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई v, ठीक है, इन टाइम t, ठीक है। तो हमें क्या डिराइव करना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो s क्या होता है, मैंने बताया था s होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें एरिया अंडर द ग्राफ निकालना, मतलब इस ग्राफ के अंदर का पूरा एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा टू फाइंड द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ ए बी, ओके, या फिर एरिया अंडर द ग्राफ ए बी एंड एक्स एक्सिस, ठीक है, या फिर जस्ट एरिया अंडर द ग्राफ ए बी, ओके। तो ए बी के अंदर का जो ग्राफ है वो हो जाएगा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ए ओ सी डी। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी सी ओ, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं निकालूंगा तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना है ए डी और हाइट कितनी है बी डी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज ए डी इंटू ए ओ, सॉरी ए डी इंटू ए ओ है ना, मल्टीप्लाइड बाई ए ओ, ए डी इंटू ए ओ। तो इसको आप देखोगे तो जगह हाफ इंटू ए डी क्या है, टी है, और बी डी क्या है, बी डी की वैल्यू मैंने आपको बताया था, है ना, अभी इसके पहले डेराइव किया था कि बी डी की वैल्यू क्या आई थी, ए टी। लास्ट डेरिवेशन देखो यहाँ पे बी डी इज इक्वल्स टू ए टी आया था, तो इसी को यूज करेंगे बी डी इज इक्वल्स टू ए टी, बिकॉज ग्राफ सेम है। तो बी डी की जगह मैंने लिख दिया इंटू ए टी प्लस ए डी क्या है, ए डी अगेन टाइम है, और ए ओ क्या है, यू है, तो दिस इज यू, ओके। तो देखो एस की वैल्यू आ जाएगी, ये हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, तो ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, इसी को लिख देते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो दिस विल बी द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। तो नॉर्मल अलजेब्रिक मेथड से भी हमने डेराइव किया था, और ग्राफिकल मेथड से भी इस इक्वेशन को हमने डेराइव कर दिया, ठीक है। इसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बचा है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप देखोगे कि अगेन हमें क्या करेंगे, हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी निकालेंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नथिंग बट एरिया अंडर द ग्राफ। तो बस यहाँ पे हम करेंगे क्या, एस इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ ए बी, बट यहाँ पे ए ओ सी बी इस
ट्राइपीजियम को ले लेंगे, ठीक है ना। ट्राइपीजियम क्यों है? बिकॉज दो साइड पैरेलल है, ठीक है, और दो साइड अनपैरेलल है। तो एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइपीजियम, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम AOCB, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम AOCB। तो ये कितना हो जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स क्या है? AO प्लस BC, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाइट कितनी है? AD। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू AO की वैल्यू क्या है? AO है U प्लस BC क्या है? BC क्या है? V है, सीधे सीधे ही, ठीक है, V इंटू T। ओके, तो आपका AD क्या हो गया? T हो गया, टाइम, ठीक है। बट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम तो कहीं होता नहीं, ठीक है, ये हो गया S। तो टाइम को हम रिप्लेस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से इज V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो इससे अगर टाइम निकाल लूंगा तो हो जाएगा V माइनस U अपॉन A इज इक्वल्स टू T, ठीक है। तो इस T की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, यहाँ पे पुट इन फर्स्ट। ये हो जाएगा S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू U प्लस V इंटू V माइनस U अपॉन A, ठीक है। तो अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा V प्लस U इंटू V माइनस U अपॉन 2A, और ये हो गया S। तो ये 2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2AS, ठीक है। और A प्लस बी इंटू A माइनस बी है ना, ये A प्लस बी इंटू A माइनस बी। A की वैल्यू U है और B की वैल्यू U है। मतलब ये एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या होता है अलजेब्रा में? ये हो जाता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ पे A की जगह क्या है? V। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर दैट इज V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो देखो यहाँ से हमारी फाइनल आंसर आ जाएगा। इस U स्क्वायर को मैं लेफ्ट साइड भेज दूंगा तो माइनस U स्क्वायर से प्लस U स्क्वायर हो जाएगा। तो V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS बनेगा। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डेराइव हो गई। ओके, तो इस तरीके से ये 3 डेरिवेशन करना है। इसके बाद इस चैप्टर का फाइनल टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसको जल्दी से हम फिनिश कर लेते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब एक सर्कुलर मोशन जो कि यूनिफॉर्म, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन मतलब आप समझ रहे होगे, एक सर्किल के अराउंड बॉडी को मूव कराना, ठीक है। और यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर करे बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन हम समझ लेते हैं, व्हेन अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्किल इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो जब भी कोई बॉडी या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट एक सर्किल में मूव करे तो उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। मतलब एक सर्किल का जो सरकमफ्रेंस है इसके अलोंग, है ना, एक सर्कुलर पाथ को में मूव करे, एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ में, तो ये हो जाता है क्या? सर्कुलर मोशन, ठीक है। ओके, नाउ व्हेन अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ देन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, या फिर डायरेक्शन ऑफ स्पीड कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है ना, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली, ठीक है ना। अब ये इस चीज को समझने के लिए देखो, जिस डायरेक्शन में वो दौड़ रहा है तो उसका डायरेक्शन हर पॉइंट में से चेंज होता जाता है। अब ये कैसे समझा जाए इसको बेस्ट तरीके से? इसको बेस्ट तरीके से समझने के लिए देखो, ये एक मैंने स्क्वायर ट्रैक लिया है, ठीक है, स्क्वायर ट्रैक। मान लो ये आपका ट्रैक है, आपने ए से दौड़ना शुरू किया, ठीक है। तो ए से बी तक देखो, यू आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। मान लिया ये ईस्ट है, ईस्ट की तरफ, बट बी में आने के बाद आपने क्या किया? अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ, सी में आने के बाद आपने फिर से डायरेक्शन चेंज किया, और डी में आने के बाद डायरेक्शन फिर से चेंज कर लिया, ठीक है। तो कितनी बार डायरेक्शन चेंज किया? यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है ना, 3 या 4 टाइम्स आपने यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज किया ना, ठीक है। मतलब इनिशियली इस डायरेक्शन जा रहे थे, बट यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे चेंज किया और यहाँ पे चेंज किया। सो इसी तरीके से अगर ये स्क्वायर ट्रैक है तो 3 या 4 बार आप डायरेक्शन चेंज करोगे। अगर ये हेक्सागोनल ट्रैक है, ठीक है, तो यहाँ से अगर आप बी से स्टार्ट करो एक सिंगल डायरेक्शन में, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगा, 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 ठीक है। मतलब ये जो नंबर ऑफ साइड्स है ना इस पेंटागन का, या फिर मैं कहूँ इस पॉलीगन का, नंबर ऑफ साइड्स जो है ना, वो अगर मैं बढ़ाता जाऊं,
ठीक है ना। पॉलीगन्स आपको पता होगा, स्क्वायर, हेक्सागन, ऑक्टागन, ये सारे क्या हैं, पॉलीगन्स। ठीक है, ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है, सबसे छोटा पॉलीगन। जितने भी साइड्स बढ़ते जाएं वो सब होते हैं पॉलीगन्स। तो इस पॉलीगन के जितने साइड्स बढ़ते जाएंगे उतने नंबर ऑफ टाइम्स डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। हर पॉइंट में आप क्या करोगे, टर्न करोगे ना, है ना, इस डायरेक्शन से टर्न कर गए, तो जैसे आपने टर्न किया अपनी बॉडी को तो आपका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो अगर ये नंबर ऑफ साइड्स इनफाइनाइट हो जाए ना, हर पॉइंट में ये चेंज होते जाए, तो एक सर्किल फॉर्म होता है। ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक फाइंड होता है, और सर्कुलर ट्रैक को क्या माना जाता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, इनडेफिनाइट या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स से मिलकर के ये सर्कल बनता है। मतलब इसका हर एक पॉइंट जो है सर्किल का, वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, हर एक पॉइंट एक साइड है, इसीलिए बोला जाता है सर्किल में हर एक पॉइंट में डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा है कि जब भी कोई एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, इट चेंजेस कंटिन्यूसली। हर एक पॉइंट में उसने एक स्टेप रखा, डायरेक्शन चेंज हो गया, तो वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है ना, वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, या फिर आप कह सकते हो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्पीड तो कांस्टेंट है, बट इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती जा रही है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, करेक्ट। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेंज होता जा रहा है। ठीक है, स्पीड तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि इसका जब इस पॉइंट में था डिस्प्लेसमेंट इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, फिर यहाँ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ता है फिर कम होने लगता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है बॉडी, बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंस तो देखो, ये डिस्टेंस तो ठीक है, 1 सेकंड में मान लो इतना चला तो 2 सेकंड में इतना ही चलेगा, बट डिस्प्लेसमेंट इतना था और अब इतना हो गया है, तो डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग। ठीक है, पर यूनिट टाइम के हिसाब से। तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो आपकी वेलोसिटी है, ठीक है ना, वो चेंज हो रही है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और चेंज इन वेलोसिटी है तो आपका एक्सेलरेशन होगा, भले ही कांस्टेंट स्पीड में दौड़ रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, तो इसीलिए लिखा है सिंस द वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंज हो रही है ड्यू टू कंटिन्यूस चेंज इन डायरेक्शन। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज होने के कारण। ठीक है ना, वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होने के कारण भी चेंज होती है, बिकॉज इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट जो चेंज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मीन्स देयरफॉर द मोशन अलोंग द सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। ठीक है, तो आप ऐसा समझ लो, कोई बॉडी अगर एक सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रही है विथ यूनिफॉर्म स्पीड तो भी ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, है ना, चेंज इन स्पीड नहीं होता एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी होता है, और ये डायरेक्शन चेंज होने के कारण इसकी जो वेलोसिटी है वो बार बार चेंज हो रही है, हर पॉइंट में वेलोसिटी चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। इसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कुछ पॉइंट्स और है तो आप लिख लो, दैट व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड से, सो इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एकदम फिक्स स्पीड से चले तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, बट ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी एक्सेलरेटेड मोशन है, बिकॉज डिस्टेंस ट्रैवल तो कांस्टेंट है बट डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल चेंज हो रहा है। सो इट इज पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड एज लॉन्ग एज इट इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, but the velocity of the body moving in a circle with uniform speed is not uniform because the direction of motion is constantly changing। तो देखो यही लिखा है कि अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म स्पीड से वो मूव कर सकती है जब तक उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है पर यूनिट टाइम सेम रहेगा। ठीक है ना, बट जो वेलोसिटी है वो सेम नहीं रह सकती, बिकॉज हर पॉइंट में इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है ना, और आपको मैंने बताया था
डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी बोथ डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, ठीक है ना, बिकॉज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब मोशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है ना। वेलोसिटी का मतलब भी क्या होता है, मोशन इज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती जाएगी, ठीक है। ओके, द मोशन इन अ सर्किल विथ अ कांस्टेंट स्पीड इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल चाहिए आपको, एक ऐसा मोशन जो एक्सेलरेट हो रहा हो, ठीक है ना, तो इसके एग्जांपल है एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिकॉज इसकी जो स्पीड है बढ़ती जाती है, वेलोसिटी बढ़ती जाती है, पर डायरेक्शन फिक्स रहता है। तो g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये होता है एक्सेलरेशन फ्रीली फॉलिंग बॉडी का। और एक सर्कुलर मोशन, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है तो ये भी एग्जांपल है एक्सेलरेटेड मोशन का, ठीक है। तो ये आप चीज अच्छे से देख लीजिएगा। सो प्लीज नोट दैट अ फोर्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस अ सर्कुलर मोशन। ऑब्वियसली एक सर्कुलर मोशन को प्रोड्यूस करने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है, एंड दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। अगर आप एक धागे से एक किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को बांध करके हाथ से ऐसे गोल गोल रोटेट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इस ऑब्जेक्ट को अपने हाथ की तरफ खींच रहे हो, जिससे ये सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस हो रहा है। और इसी फोर्स को, ठीक है ना, जो इस ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ पुश करता है, जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब एक फोर्स, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो एक ऐसा फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ पुल कर रहा है, ठीक है ना, हर पॉइंट पे, इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में रोटेट करता है, ठीक है। अगर इस सेंट्रीपिटल फोर्स को आपको फील करना है तो आप एक सिंपल सा थ्रेड लीजिएगा, उसमें अच्छे से एक हैवी ऑब्जेक्ट को बांधिएगा और इसको गोल गोल ऐसे घुमाइएगा, तो यू विल फील कि आप अपने अंदर मतलब हैंड के डायरेक्शन में एक इंटरनल फोर्स या एक पुल फोर्स लगा रहे हो, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही बॉडी सर्कुलर मोशन करती है। सो कुछ एग्जांपल सर्कुलर मोशन के दिए हैं, जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जो हमारे अर्थ के अराउंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रोटेट करती है ना, जो हम साइंटिस्ट जाके छोड़ देते हैं और जिसके कारण हमें सिग्नल वगैरह मिलता है, ठीक है ना। जो आप गूगल मैप्स वगैरह चलाते हो सब सैटेलाइट के थ्रू ही तो फोटोज आती हैं। तो ये सैटेलाइट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं अर्थ के अराउंड, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। और इनमें भी एक अर्थ की तरफ फोर्स लगता है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, तो मून भी एक एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। जो मून है वो भी अर्थ के अराउंड एक अप्रॉक्स सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है ना, तो इसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। और ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। एक एथलीट या फिर साइकिलिस्ट मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक विद अ कांस्टेंट स्पीड एग्जिबिट्स अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब एक एथलीट या एक साइकिल चलाने वाला एक सर्कुलर मोशन में अगर यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रहा है तो ये भी एक एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, ठीक है। और जो आपका घड़ी होती है ना, उसका सेकंड हैंड की जो टिप है, ठीक है, जो ऐसे मूव कर रही है, दैट इज ऑल्सो एग्जिबिटिंग अ सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, ऑन द सर्कुलर डायल ऑफ द वॉच, ठीक है। तो ये जो आपकी घड़ी में सेकंड की सुई होती है ना, जो हर सेकंड में ऐसे मूव करती है, तो इस घड़ी की जो टिप है, ये जो टिप पॉइंट है ना, ये भी देखो हर एक सेकंड में ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो अब इसके बाद देखो एक छोटे से टॉपिक, या फिर मैं कहूँ आपको सिर्फ मेरे को फर्क बताना है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या होता है। सो इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज फिक्स्ड। यूनिफॉर्म लीनियर का मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लीनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज फिक्स्ड, मोशन का डायरेक्शन फिक्स होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज नॉट एक्सेलरेटेड। अगर कोई यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है और इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो अगर डिस्टेंस ट्रैवल या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल पर यूनिट टाइम कांस्टेंट है
तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन होने के लिए जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होनी चाहिए, बट यहाँ वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। बट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूसली। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये जो डायरेक्शन है मोशन का, ये हर पॉइंट में कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से वेलोसिटी हर पॉइंट में चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है मींस इट इज uniform circular motion is accelerated, means it is accelerated motion. Okay, thus an important characteristic of circular motion is that the direction of motion in it changes continuously with time, so it is accelerated. तो बस आपको यही याद रखना है कि अगर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होता है, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, मतलब दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन एंड दिस इज नॉट एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन तो है, दोनों यूनिफॉर्म है, बट यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। और सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, ठीक है ना, स्पीड कैलकुलेट करनी है, स्पीड ऑफ द बॉडी कैलकुलेट करनी है, तो आपको पता है अगर ये सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी मूव कर रही है और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस r है, तो इसका सरकमफ्रेंस मतलब पाथ लेंथ, इस पॉइंट से पूरा ये सर्कुलर राउंड लगा के इस पॉइंट तक आने का जो पाथ है सरकमफ्रेंस वो होता है 2 पाई r, ठीक है। और अगर इस पूरे सर्कुलर पाथ को कवर करने में टाइम लगा है t, तो आपका जो स्पीड हो जाएगी, ठीक है, स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन दैट इज 2 पाई r अपॉन टी। तो ये होता है आपको फॉर्मूला, स्पीड निकालनी है तो हो जाएगा 2 पाई r अपॉन टी। ओके, इसके बाद देखो कुछ एक्सरसाइज सैंपल क्वेश्चंस हैं, फिर आपकी एनसीईआरटी बुक के ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप मुझसे ग्रुप में मैसेज करके बता देना, या फिर आप मुझे टेक्स्ट करके भी पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। तो मैं आपको इसके ऊपर एक लेक्चर बना दूंगा या फिर आपको अलग से सोल्यूशन दे दूंगा इस पूरे चैप्टर का, ओके, इस पूरे एक्सरसाइज का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो राइट नाउ ये चैप्टर मेरी तरफ से फिनिश हो गया है मोशन, ठीक है, इसको एक बार पढ़िएगा। और अब से हम जो आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे वो जो सिलेबस कम किया गवर्नमेंट ने उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे, मतलब वही पोर्शन पढ़ेंगे जो सिलेबस में है, मतलब इस साल एग्जाम में आएगा, बाकी को कवर नहीं करेंगे। जो जो चीज़ गवर्नमेंट ने हटा दी उसको एक्सक्लूड करके ही पढ़ेंगे, मैथ्स में भी फिजिक्स में भी, ठीक है। तो राइट नाउ आई एम एंडिंग द स्ट्रीम, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल।